हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पॉलिटी ऑडियो नोट्स की इस सीरीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ के माध्यम से आपको कंप्लीट पॉलिटी को कवर कराया जाएगा ऑडियो वे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसके हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवेलेबल कराए जाएंगे। वहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स को रीड कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को या किसी भी नोट्स को रीड करने से पहले एक बार इसके ऑडियो वर्जन को ज़रूर सुनें, ताकि आपको उस टॉपिक को समझने में आसानी हो सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के टॉपिक को। आज की शुरुआत करते हैं 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। लॉर्ड मार्ले उस वक्त राज्य सचिव हुआ करते थे और मिंटो सेकंड उस वक्त वायसराय हुआ करते थे। इसी एक्ट के तहत भारतीय मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत भारतीय मुसलमानों को मतदान के विशेष अधिकार दिए गए और इसी एक्ट के तहत हिंदू मुसलमानों में सबसे ज्यादा राजनीतिक फूट पड़ी। बात करें अगर 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की, तो इस अधिनियम के तहत अंग्रेज अफसरों को उनके वेतन और भत्ते दोबारा ब्रिटेन से दिए जाने लगे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। इसी अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को भी अपनाया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार भी दिया गया। 1928 में साइमन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष साइमन थे। इसके अंदर कुल 7 सदस्य थे। इसे ही श्वेत आयोग भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन आयोग के विरोध करते वक्त ही हुई थी। साइमन आयोग के वक्त राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की और इसी नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। बात करें अगर 1935 का भारत शासन अधिनियम की, तो इसी अधिनियम से लगभग 70% से भी ज्यादा भाग संविधान का लिखा गया। इसी अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। पावर्स को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक संघ सूची के माध्यम से, दूसरा प्रांतीय सूची के माध्यम से और तीसरा समवर्ती सूची के माध्यम से। 1935 में सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 में द्वैत शासन प्रांतों से खत्म कर दिया गया, लेकिन 1935 से केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं संविधान सभा की। भारत में संविधान सभा की मांग 1895 में की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, लेकिन ये एक मौखिक मांग थी। संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। 1937 में प्रथम प्रांतीय चुनाव भारत में कराए गए, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब बात करें अगर 1940 के अगस्त प्रस्ताव की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर जंग लगे कील कहकर संबोधित किया और इस प्रस्ताव को पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव गांधी जी ने दिया, लेकिन इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे ने की 1940 में। दूसरे व्यक्ति जिन्होंने यह सत्याग्रह किया वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया। गांधी जी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहकर संबोधित किया। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहकर संबोधित किया और यह क्रिप्स प्रस्ताव भी रिजेक्ट कर दिया गया। 8 अगस्त 1942 से अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बॉम्बे के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से कांग्रेस द्वारा किया गया। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का डिस्कस करेंगे हम कल की वीडियो में। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ।